एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है ABCD इज़ ए क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है सर, जिसमें AD बराबर है BC के, ये AD बराबर है BC के, एंड एंगल DAB बराबर है एंगल CBA के। कहाँ है ये? DAB बराबर है एंगल CBA के, ठीक है। प्रूव दैट, ये तीन चीज़ें हमको प्रूफ करनी है। पहले केस में हमको प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABD, कहाँ है ये? ABD ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा BCA के, BAC के, इस वाले ट्राइंगल के। तो आइए इसको कॉपी में समझते हैं। प्रूफ में हमको जो ट्राइंगल पहले कॉन्ग्रुएंट करना है उनको लिख लेते हैं। पहले ABD कॉन्ग्रुएंट करना है हमको ट्राइंगल BAC के, यही दोनों ट्राइंगल हमको कॉन्ग्रुएंट करने हैं। सबसे पहले इनको अलग बना लेते हैं। इनको अलग कहाँ बन रहे हैं? ये ऐसे, एक ट्राइंगल हमारे पास ऐसे है, इसका नाम क्या है? ये है B, ये है A वाला पॉइंट, ये है C वाला पॉइंट। एक ट्राइंगल ऐसे बन रहा है हमारा, ऐसे ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। ऊपर वाला ये है B वाला पॉइंट, ये है A वाला पॉइंट, ये है D वाला पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या है? इनमें कॉमन है B वाला पॉइंट, B वाला एंगल दोनों में कॉमन है, ठीक है। एक लाइन हमको कॉमन दे रखी है कि AD बराबर है BC के, हमको गिवन था। और एक चीज़ क्या हो सकती है? और एक चीज़ मिल जाती तो कोई क्राइटेरिया लग जाता, फिर हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो कौन सा चीज़ हो सकता है? ये DAB बराबर है, DAB बराबर है एंगल किस वाले एंगल के? CBA के, CBA के। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर दे रखा है, ये वाला एंगल बराबर नहीं होगा, ठीक। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर दे रखा है, और ये वाली साइड कॉमन है। तो यहाँ पे साइड एंगल साइड वाला क्राइटेरिया लग जाएगा और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, ये सॉल्यूशन है यहाँ से, इन ट्राइंगल जो हमें प्रूफ करने वही वाले ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ये BAC, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कि AD बराबर है इसके BC के। ये कहाँ से पा गया? मुझे गिवन था, ये चीज़ गिवन थी। और एक चीज़ क्या है? यहाँ पे एंगल भी मुझे गिवन था बराबर। कौन सा एंगल? DAB, यानी कि ये वाला एंगल बराबर गिवन है मुझको CBA के। ये है C, ये है B, ये है A, इस वाले एंगल के बराबर, ये भी मुझे गिवन है। और एक चीज़ क्या है? दोनों में AB कॉमन है, तो यहाँ पे लिख दूंगा AB बराबर है AB के। ये कैसे? ये कॉमन है, ठीक है। ये साइड, ये एंगल, ये साइड, दो साइड के बीच में एंगल आ रहा है, एक ये साइड एक ये साइड, इसके बीच में एंगल आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई SAS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस, रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस। दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखूंगा ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट क्या था हमारा? सेकंड पार्ट था हमारा कि हमें शो करना था कि BD बराबर होगा AC के। ये है कहाँ? BD कहाँ है? BD ये इस डायगोनल की बात हो रही है, ये है BD बराबर होगा AC के, बिल्कुल बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं। ये दोनों करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं। तो बाई CPCT से ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई CPCT BD बराबर हो जाएगा AC के। दो चीज़ हमारी सॉल्व हो गई। आते हैं तीसरी चीज़ में। तीसरी चीज़ हमको क्या बोली थी? हमें एंगल कोई बोला था, एंगल बोला था ABD बराबर होगा एंगल BAC के। ये कहाँ है? ABD, यानी कि ये वाला एंगल बराबर होगा BAC के, BAC के, इस वाले एंगल के बिल्कुल बराबर होगा, क्योंकि दोनों करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं। तो अगेन CPCT से ये भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अगेन CPCT इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे ABD बराबर हो जाएगा एंगल BAC के। ये दोनों एंगल हमारे पास बराबर हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 में यही तीन चीज़ हमको सॉल्व करने को कही थी, हमने सॉल्व कर दी हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।